मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF का वफ्द वज़ारत ख़जाना पहुंच गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात, वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम भी मौजूद हैं। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का वफ्द सूबाई हुकूमतों से भी मुलाकात करेगा। स्मॉग के बायस हुकूमत पंजाब ने मजीद 5 डिवीजन्स के स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए। सरगोधा, रावलपिंडी, DG खान, बहावलपुर, साहिवाल में तालीमी इदारे कल से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद डिवीजन्स में स्कूल पहले ही बंद हैं। स्मॉग से निपटने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने नए हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक धुआं छोड़ने वाली छोटी गाड़ी पर पहली मरतबा 2000, दूसरी मरतबा 4000 जुर्माना होगा। धुआं छोड़ने वाली HTV से नरमी ना बरतने की हिदायत। पंजाब और सिंध में कई मकामात पर शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब से बाकू पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म COP29 के आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब और पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स 2025 और आलमी दर्जा हरारत की तकरीब में भी शरीक और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। यूनिसेफ ने स्मॉग को पंजाब के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। बयान में कहा, स्मॉग की वजह से बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। स्मॉग की वजह से 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। बच्चों और उनके मुस्तकबिल की खातिर फौरी इक़दाम करना होंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला शाहफाहद 3 दिन शहर में घूमता रहा। सदर में वाक़े होटल में कमरा लिया, एम्प्रेस मार्केट से रेम्बो सेंटर पहुंचा, DHA फेज़ 1 के सिग्नल कोरंगी से ख़याबान इत्तेहाद गया, दहशतगर्द स्टेट गेस्ट हाउस, बाग़े जना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। बहादुराबाद में होटल के करीब भी गया। शाहफाहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ और चीनी काफिले के निकलते ही शाहफाहद को फ़ोन पर इत्तला दी। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले के बाद सख्त इक़दाम का फैसला। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को लेने या छोड़ने वालों को तलब करने पर टिकट की नकल दिखाना होगी। जो नहीं दिखाएगा वापस जाएगा। एक मुसाफिर के साथ 4 छोड़ने वाले जा सकते हैं। शहरियों को टिकट के साथ शनाख्ती कार्ड भी दिखाना होगा। फैसले पर अमल दरामद जल्द कराया जाएगा। शिकारपुर के करीब कौमी शाहरा पर ट्रेलर और कार में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। मस्तूंग लकपास के करीब मुसाफिर कोच को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेपको का पाकपतन में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। बिजली चोरी में मुलव्वस 600 अफराद से 2 करोड़ 80 लाख रुपए रिकवर कर लिए। एक्सीएन मेपको साकिब सुलेमान के मुताबिक बिजली चोरी पर 624 मुकदमा दर्ज किए गए। चोरी की बिजली पर ट्यूबवेल चलाने वाले 72 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने वाले सजा से नहीं बच सकेंगे। चीनी वजारत खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान वजारत खारिजा लिन जियांग ने कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के दुश्मन है। इसका मुकाबला करना और सानहात को दोबारा रूनुमा होने से रोकना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। PTI कब तक बाहर आ जाएंगे? इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लफ्ज़ भी बदल सकते हैं। बानी PTI की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है।
बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की जमानत में मेरा कोई किरदार नहीं। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ ज़रूर मिला। मौलाना फजल रहमान की लंदन में गुफ्तगू, कहा महफूज पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फौज का क़ाइल हूँ। जमहूरियत इसीलिए कमज़ोर है कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आवाम में जा रहे हैं। नवंबर के आखिर में सक्खर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, लबनान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत, अरब इस्लामिक सरबरा इजलास, एलामिया जारी। गजा में शहरियों का महासरा, गैर कानूनी अमल करार। इसराइल को गजा पट्टी से फौरी निकलने और फतह बॉर्डर खोलने के मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की पामाली पर आलमी बरादरी से फौरी तवज्जो दे। इसराइल के जंगी जराइम पर एहतसाब के लिए आलमी तहकीकात का मुतालबा। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत दी जाए। लबनान की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। अफ्रीकी यूनियन की जानिब से फ़लस्तीनी कौस की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी। कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाकर एहतसाब करना होगा। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद समिट से खिताब, कहा इसराइल ने गजा में मजालिम की तमाम हदें पार करनी। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत पर नजरसानी की जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला ताअत्तुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान और ईरान पर इसराइली जाहिलियत की मजम्मत। गैर मामूली इजलास पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा आज़रबाईजान पहुँच गए। 13 नवंबर को वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से बाकू पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान के दौरान कूप 29 इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इजलास में पाकिस्तान को लाहा खतरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कूप 29 के आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स 2025 और ग्लेशियर्स के लिए इक़दामात की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी दर्जा हरारत की तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट मोहम्मद अल तजवीरी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब में दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रही हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुफीद रही। सऊदी अरब के साथ मफाहमती याददाश्तों में से 8 पर काम का आगाज़ हो चुका। हुनरमंद अफराद क़ुव्वत के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंद इज्तिमा में शिरकत। तबलीगी जमात के अकाबरीन और बैरून मुल्क से आए शुरका से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, यहाँ आकर सुकून मिलता है। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने इज्तिमा आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राए PTA का कहना है गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनसे हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।
और शाहीनों की वनडे सीरीज के बाद T20 पर नजरें। पाकिस्तानी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। पाकिस्तान से ताज़ा दम खिलाड़ी भी ब्रिस्बेन पहुंच गए। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को ब्रिस्बेन में होगा।